हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इम्पीरियल क्लासेस वंस अगेन। आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, डैट इज़ फॉर्म और लेटर एज अ नाउन। उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स कम विद एग्जांपल्स। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे फॉर्म और लेटर को एज अ नाउन कैसे यूज़ करेंगे और इसके क्या रूल्स हैं। अब रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। जब वाक्य में दो व्यक्तियों की चर्चा की जाए तो पहले के लिए फॉर्मो और दूसरों को लिए लेटर का प्रयोग होता है। तो इसका पहला रूल यही है कि जब दो व्यक्तियों की चर्चा की जाती है तो पहले व्यक्ति के लिए फॉर्मर का यूज़ करेंगे और दूसरे व्यक्ति के लिए लेटर का प्रयोग करेंगे। और दूसरा रूल है द इज़ एसेंशियल बिफोर बोथ ऑफ देम। अब जब हम फॉर्मर और लेटर का यूज़ करेंगे तो उससे पहले द लगाना कंपलसरी है, ये एक रूल है। एक एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं आपसे। 5 boys and teacher are here। 5 boys में boys फर्स्ट नाउन है एंड टीचर इज सेकंड नाउन। तो हम कैसे इसको बोलेंगे, फॉर्मर और लेटर में यूज़ कैसे करेंगे। द फॉर्मर आर प्लेइंग, द लगाया, द फॉर्मर आर प्लेइंग कि मतलब बच्चे खेल रहे हैं। द लेटर इज़ इन आ रूम, जो टीचर है वो रूम के अंदर है। तो आपको शायद समझ में आया। अभी इसके लिए और एग्जांपल्स के साथ डिफ़ाइन करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। अब हम मोर एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं फॉर्मर और लेटर पे। दूसरा एग्जांपल्स है शेक्सपियर एंड मिल्टन आर ग्रेट पोएट्स बट आई प्रिफर द फॉर्मर टू द लेटर। इसका क्या मतलब हुआ, मैं प्रिफर करता हूँ फॉर्मर को। फॉर्मर कौन है, शेक्सपियर, और लेटर कौन है, मिल्टन। मैं शेक्सपियर इसको प्रिफर करता हूँ मिल्टन के कंपैरिजन में, ठीक है। और देखिए इसमें दा भी लगा हुआ, दा इज़ एसेंशियल, मैंने आपको पहले भी बताया था। कीट्स एंड शैली आर रोमांटिक पोएट्स बट फॉर्मर इज़ ग्रेटर देन द लेटर। कीट है नाउन 1 है ये, एंड शैली इज़ नाउन 2। कीट्स एंड शैली आर रोमांटिक पोएट्स हैं, बट the former is greater than later, the Keat is greater than Shelley। समझ गए कि फॉर्मो का मतलब है हम कीट्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं और लेटर में हम डिस्कस कर रहे हैं शैली के लिए। चलिए इसको और एलुब्रेट करते हैं। वी लुक्ड एट अ हाउस एंड अपार्टमेंट, द फॉर्मर वॉज एक्सपेंसिव। हमने हाउस देखा और एक अपार्टमेंट देखा, बट द फॉर्मर वॉज एक्सपेंसिव करने का मतलब द हाउस वॉज एक्सपेंसिव। आप देखेंगे द सब में लगेगा, द फॉर्मर और द लेटर लगाना कंपलसरी है। द कंपनी हायर्ड अ न्यू मैनेजर एंड असिस्टेंट। मैनेजर इज़ नाउन 1 एंड असिस्टेंट इज़ नाउन 2, बट द फॉर्मर रिजाइंड आफ्टर अ वीक। इसका मतलब है बट A new manager resigned after a week, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल, I watched Batman and Superman and I think the former is much better movie। इसका मतलब है Batman is better movie than Superman। तो अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम फॉर्मर को एज ए एडजेक्टिव कैसे यूज़ करेंगे वो बताएं। हम रूल 13 में डिस्कस करेंगे फॉर्मर एज ए एडजेक्टिव फॉलोड बाय नाउन। मैंने लिखा भी हुआ है फॉर्मर इज एडजेक्टिव फॉलोड बाय नाउन। इसका मीनिंग होता है एक्स या फिर प्रीवियस या फिर पास्ट। थोड़ा एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। A former minister was arrested। आप ज़्यादातर न्यूज़ में सुनते होंगे। A former का मतलब है एक्स मिनिस्टर वॉज अरेस्टेड, भूतपूर्व मिनिस्टर वॉज अरेस्टेड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल, द फॉर्मर चैम्पियन लॉस द मैच। फॉर्मर चैम्पियन कहने का मतलब प्रीवियस चैम्पियन लॉस द मैच। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शी इन्वाइटेड सेवरल ऑफ हर फॉर्मर कोलीग्स टू द पार्टी। अब मैं इसको बताता हूँ क्या बोलना चाह रही है। शी इन्वाइटेड सेवरल ऑफ हर एक्स कोलीग्स, भूतपूर्व कोलीग्स, पुराने कोलीग्स
टू द पार्टी में बुलाया। ये थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बैराक ओबामा इज़ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ USA। बैराक ओबामा USA के भूतपूर्व प्रेसिडेंट हैं, पुराने मतलब एक्स प्रेसिडेंट हैं, अब करंट नहीं है, भूतपूर्व हैं। द फॉर्मर CEO स्टिल ओन्स शेयर्स इन द कंपनी। द फॉर्मर CEO का मतलब है पास्ट CEO, भूतपूर्व CEO, पिछले CEO। स्टिल ओन्स द शेयर्स इन द कंपनी, कंपनी में अभी भी उनके शेयर्स हैं। अब थोड़ा और एलोब्रेट करते हैं। इन फॉर्मर टाइम्स पीपल यूज हॉर्सेस फॉर डेली ट्रेवल। इसका मतलब है इन फॉर्मर टाइम का इन अर्लियर टाइम्स या इन पास्ट टाइम्स। तो फॉर्मर के दो तरह से यूज़ मैंने आपको बता दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि और एग्जाम्पल्स डिस्कस कर सकें आप। अब हम आपसे रूल 14 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के ऊपर। व्हाट इज़ फर्स्ट? फर्स्ट का अर्थ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट का अर्थ होता है पहले, और क्रम, ऑर्डर, पोस्ट का बोध होता है। फर्स्ट जब भी हम डिस्कस करते हैं उसमें हम क्रम का बोध कर रहे होगा या फिर पहले का सूचक बोध कर रहा होगा। फॉरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट इमिनेंट, इम्पॉर्टेंट, और इससे श्रेणी का बोध होता है। एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इतना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू टेल मी, इसका मतलब है वो पहला व्यक्ति है जिसने मुझे बताया था। हु गॉट द फर्स्ट प्राइज़, किसको श्रेणी में फर्स्ट प्राइज़ मिला। अब फॉरमोस्ट का डिस्कशन करते हैं। पंडित नेहरू जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू वॉज द फॉरमोस्ट स्टेट्समैन ऑफ हिज टाइम। पंडित नेहरू अपने ज़माने के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनेता थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम और एग्जाम्पल्स लेके आएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ लेके आएंगे आपके साथ। थैंक यू।